हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में जिसने सूरज चांद बनाया यह प्रार्थना देखी है। आज तक हम क्या देख रहे थे? इसके पहले अ से आ से आहा तक जो भी मात्राएं हैं वह लगाकर यानी कि उन्हें लगाकर हमने शब्द कैसे तैयार करते यह सीखा है। उसके आगे क्या देखा कि जिसने सूरज चांद बनाया यह प्रार्थना देखी, और इस प्रार्थना से हमें सीख क्या मिली? हमें संसार के रचयिता का गुणगान करना चाहिए। यह हमने सीख ले ली है इस कविता से। तो इसके आधार पर कुछ शब्दार्थ हैं। देखो, शब्दार्थ सूरज का मतलब है सूर्य। आपने तो कविता और शब्दार्थ लिखे होंगे। सूरज का अर्थ है सूर्य। जगत का मतलब है संसार। चांद का मतलब है चंद्रमा। रचयिता का मतलब है रचना करने वाला। रचयिता का मतलब क्या है? रचना करने वाला। प्रेम का मतलब है प्यार। प्रेम का मतलब है प्यार। और शीश का मतलब है सिर। वाचन यानी कि शुद्ध लेखन में कौन कौन से शब्द है? देखो, चिड़िया, गुण, जगत, प्रेम और शीश। चिड़िया, गुण, जगत, प्रेम और शीश। अब देखो, मौखिक के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? सोचो और बताओ। आपको क्या करना है? इन 3 प्रश्नों के उत्तर बताते समय क्या करना है? वीडियो बनाना है और मुझे क्या करना है? उस वीडियो को सेंड करना है। यह मौखिक के लिए 3 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करने हैं? आंसर देते हुए का वीडियो बनाना है और मुझे सेंड करना है। देखो, अब इसके आगे मौखिक के बाद क्या है? लिखित। लिखित में पहला प्रश्न क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है? किसको महकाया है? इस प्रार्थना में किसको महकाया है? फूलों को महकाया है। किसको महकाया है? फूलों को महकाया है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? फूलों को कुछ शब्दों में लिखना है। जब भी दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना चाहिए? फुल सेंटेंस में आंसर लिखना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस प्रश्न में ही बताया हुआ है कि कुछ शब्दों में इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ शब्दों में ही इसका आंसर लिखा है। किसको महकाया है? फूलों को महकाया है। जब भी यह क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता, किसको महकाया है, यह प्रश्न का आंसर आपको लिखना होता, तो फुल सेंटेंस में हम कैसे लिखते? फूलों को महकाया है, ऐसे फुल सेंटेंस में आंसर आता है। ख, किसको चहकाया है? चिड़ियों को, ऐसे हमको लिखना है। चिड़ियों को चहकाया है, यह फुल सेंटेंस में आंसर हो गया। लेकिन कुछ शब्दों का मतलब है कुछ शब्दों में। हाँ, किसको चहकाया है? चिड़ियों को, ऐसे आपको लिखना है। अब देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक जो 2 है, इसमें क्या है, क्या बताया गया है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो में पहला वाला प्रश्न क्या है? रचयिता ने किसको चमकाया है? तो आपको क्वेश्चन का आंसर फुल सेंटेंस में लिखना है। देखो, रचयिता ने तारों को चमकाया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, रचयिता ने किसको चमकाया है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? रचयिता ने तारों को चमकाया है। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। देखो, यहाँ पे हमने फुल सेंटेंस में आंसर लिखे हुए हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? हमें किसका गुणगान करना चाहिए? हमें किसका गुणगान करना चाहिए? हमें संसार के रचयिता का गुणगान करना चाहिए। यह हो गया इसका आंसर। हमें संसार के रचयिता का गुणगान करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, प्रेम से क्या करने के लिए कहा गया है? तो देखो, प्रेम से रचयिता के आगे शीश झुकाने के लिए कहा गया है। यह हमने जो प्रार्थना देखी है, उस प्रार्थना में क्या क्या जो चिड़ियों को चहकाया गया है, फूलों को महकाया गया है ना, और तारों को चमकाया गया है, यह सब किसने किया है? इस रचयिता ने किया है।
इसीलिए क्या करना है, प्रेम से रचयिता के आगे शीश झुकाने के लिए कहा गया है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर टेक्स्ट बुक के साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। टेक्स्ट बुक के साथ साथ इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में भी लिखने हैं। अब देखो बच्चों, इसके आगे इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं। यह आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखने हैं। अब देखो इसके आगे क्या है, समानार्थ और सही शब्द। भाषा की दुनिया यानी कि ग्रामर। ग्रामर में क्या है कि समानार्थ किसे कहते हैं, यह ग्रामर भी हमें इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम जब भी कौन सी भी कक्षा में जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो अगर 10वीं कक्षा में हो, तभी हमें ग्रामर आना ही चाहिए। जैसे लेसन क्या होते हैं कि नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड होती है उसमें लेसन चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो ग्रामर है भाषा की दुनिया में जो पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वह आपको जिंदगी भर हमेशा याद रखना होता है। देखो अब समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को। एक जैसे मतलब क्या कि एक अर्थ वाले शब्द को, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या यहाँ पे बताया गया है, पवन का मतलब हवा भी है, वायु भी है, नीर भी है, सॉरी वह पानी का मतलब है। देखो माँ का मतलब माता भी होता है, जननी भी होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं, यानी कि मीनिंग सेम होता है लेकिन उसका उच्चारण अलग अलग होता है। मीनिंग सेम होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थ वाले शब्द कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, समान अर्थ वाले शब्दों में सही का निशान लगाना है। सूरज, यहाँ पे सूरज का समानार्थ शब्द क्या है, सूर्य, यहाँ पे इन्होंने सही का निशान लगाया है। गर्मी, गोल, सूरज से गर्मी मिलती है, सूरज गोल भी होता है, लेकिन यह सूरज मतलब गर्मी है, सूरज मतलब गोल है नहीं, तो सूरज मतलब क्या है, सूर्य। अब धरती, धरती, बगीचा, बगीचा धरती पर बनाया जाता है लेकिन बगीचा मतलब धरती है क्या, नहीं। जमीन, धरती मतलब क्या है, जमीन। घर हो सकता है क्या, देखो घर धरती पर बनाया जाता है लेकिन घर मतलब धरती है क्या, नहीं। धरती का मीनिंग सेम, यानी कि धरती का समानार्थक शब्द कौन सा है, जमीन। पानी, पानी का समानार्थक शब्द वायु हो सकता है क्या, वायु मतलब क्या है, हवा है, पवन है, यानी कि ये नहीं। आग, पानी से हम आग बुझा सकते हैं, और इसके आगे क्या है, जल, मतलब पानी का समानार्थक शब्द क्या है, जल है। अब देखो आगे, चांद, चांद तारा नहीं, चंद्रमा, चंद्रमा यह क्या है, समानार्थक शब्द है। तारे चांद के साथ होते हैं, स्टार्स होते हैं ना आसमान में, तारक का मतलब क्या है, स्टार्स, चांद का मतलब है चंद्रमा। अब देखो अब नीचे क्या प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। आपको समझ में आ गया कि समानार्थ वाले शब्द किसे कहते हैं, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। एक जैसे अर्थ वाले यानी कि सेम मीनिंग, वर्ड्स अलग अलग होते हैं, शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन मीनिंग कैसे होता है, सेम। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, यह आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ अपनी नोटबुक में भी लिखना है। अब देखो दूसरा प्रश्न, सही शब्दों पर गोला बनाओ। सौरज, सूरज और सूरज, ये भी सूरज है, ये भी सूरज है, लेकिन सूरज यह स को बड़ी ऊ की मात्रा लगाई हुई है, यह रॉन्ग है। सूरज, छोटी ऊ की मात्रा सूरज है क्या, नहीं, तो बड़ी ऊ की मात्रा सूरज। अब आगे देखो, चिड़िया
सॉरी, चिड़िया, चिड़िया और चिड़िया, तीनों वर्ड भी चिड़िया चिड़िया ही है, लेकिन यह तीसरा वर्ड है जो सही है। ये कैसे हो गया? तो देखो, च को भी छोटी ई की मात्रा और ड को भी छोटी ई की मात्रा, मतलब क्या है? चिड़िया। यहाँ पे च को बड़ी ई की मात्रा दी हुई है और इस वर्ड में ड को बड़ी ई की मात्रा दी हुई है। चिड़िया को च को भी छोटी ई की मात्रा होती है और ड को भी छोटी ई की मात्रा होती है। यह सही वर्ड है। अब देखो, चांद, ये सही है। देखो यह क्या है? चांद। द के ऊपर यहाँ पे अनुनासिक लगाया हुआ है और यहाँ पे अनुनासिक नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये पहला वाला चांद क्या है? सही है, इसीलिए इस शब्द पर हमने गोला बनाया है। अब देखो, चरयिता, रचयिता, रचयिता, इसमें सही वर्ड कौन सा है? रचयिता। हमने तो कविता में देखा है। चरयिता है क्या? नहीं, तो ये रचयिता है। या रचयिता है क्या? नहीं, तो इसमें सही वर्ड क्या है? रचयिता। अब आपको क्या करना है? यह भी आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखना है। समझ में आ गया? हमने कौन सा लेसन के यानी कि कौन सी जो पोयम, छोटी सी प्रार्थना है जिसने सूरज चांद बनाया, 10th वन जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की जो प्रार्थना है, इसका हमने क्या देखा है? स्वाध्याय यानी कि अभ्यास देखा हुआ है। यह आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। और देखो, हमारे लिए यानी कि हम एग्जाम के लिए, यूनिट टेस्ट सेकेंड के लिए ए की मात्रा वाले शब्द पेज नंबर 39 से देखो, जिसने सूरज चांद बनाया, पेज नंबर 63 तक हमारा यूनिट टेस्ट के लिए क्या है? सिलेबस है। और इसके साथ साथ 12 खड़ी भी हमने देखी है। तो आपको क्या करना है? आपको 12 खड़ी के साथ साथ पेज नंबर 39 से पेज नंबर 63 तक ठीक से रीडिंग करके क्वेश्चन के आंसर ध्यान में रखने चाहिए। ओके? और आपको रिवीजन ठीक तरह से करके मम्मा से रिवीजन करके लेनी है। ओके? और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर को फटाफट कॉल करना है। धन्यवाद।